हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 36 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करना, वो भी डीप नेक में। तो हम फ्रंट और बैक दोनों देखेंगे। तो आइए चलते वीडियो के। तो सबसे पहले हम 5 इंच और 2 लाइन यहाँ पर शोल्डर ले लेंगे। इसमें 3.5 इंच जो है हमारा रेडी शोल्डर रहेगा, मतलब रेडी शोल्डर डाई रहेगा, बट हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा। जो बची हुई विड्थ है हमारी 2 इंच, उसमें हम गला बनाएंगे, वो भी 6 इंच का। तो इसमें हम 6.5 इंच ले लेंगे। यहाँ पर हम चाहे तो ब्रॉड भी कर सकते हैं, मैंने ब्रॉड नहीं रखा है। देन यहाँ पर हम 6 इंच आर्म होल ले लेंगे। 6 इंच आर्म होल लेने के बाद हम यहाँ पर फिटिंग की लाइन लगा देंगे। हमारी फिटिंग की लाइन है 9 इंच। 9 इंच पर फिटिंग की लाइन लगाने के बाद हम इसका सेंटर ले लेंगे। इसका सेंटर लेने के बाद यहाँ पर हम एपेक्स लगाएंगे। एपेक्स हमारा हमने यहाँ पर लगाया एपेक्स 10-10.5 इंच पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए नहीं शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन 10.5 इंच पर लगाया है। देन 10 इंच पर लगाने के बाद हमारा एपेक्स टू एपेक्स था 3.5 इंच। 3.5 इंच होने के बाद हमने वेस्ट में रखा है 3 इंच। यहाँ पर हम आ गए 3 इंच, फिर उसे मिला दिया हमने। मिलाने के बाद यहाँ पर 36 साइज़ में भी हम 2 इंच का टक्स लेंगे। 2 इंच का टक्स लेने के बाद हमारी जो वेस्ट की फिटिंग थी, हमने वेस्ट की फिटिंग दे दी। यहाँ पर हमारी वेस्ट की फिटिंग हो गई है 9, मतलब 7.5 था, तो 9.5 इंच पर लगा दिया है। ठीक है। देन अब यहाँ पे हमने 2 इंच का टक्स लगाया, तो हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो 1 इंच ऊपर की ओर ले लिया। देन 1 इंच ऊपर की ओर लेने के बाद हाफ इंच छोड़ने के बाद वहाँ से ही हाफ इंच छोड़ दिया, फिर वहाँ से ही हम टेढ़ा पकड़ कर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया है। देन इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हमारा आ गया है यहाँ पर 5.5 1 इंच। तो यहाँ पर भी हम 5.5 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम मिला देंगे। देन ये हो जाने के बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग हम फिटिंग की लाइन से यहाँ तक के हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। 2.5 इंच सीधा लेते लेते यहाँ पर मार्क कर देंगे कुछ इस टाइप से। और जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की ओर ऐसा कर्व दे देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट रेडी। और ये कुछ ऐसा मिलने के बाद ये यहाँ पर ये इसके हाफ पर सेंटर करेंगे। देन इसके हाफ पर सेंटर करने के बाद ऊपर से 2 इंच छोड़ के हम 2 इंच पे मार्क पर धीरे धीरे करके यहाँ पर ऐसा मिला देंगे। अब जो यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर ऐसा 1 इंच की नहीं 0.75 का मार्क लाइन खींच कर यहाँ पर गोलाई दे देंगे, जिससे कि हमारा आगे का आर्म होल कट हो जाएगा। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग। इसके लिए हमने हाफ इंच हुकाई के लिए छोड़ दिया है। देन अब हमने यहाँ पर ले लिया है 5.5 इंच। 5.5 इंच लेने के बाद हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर दिया है, जो कि हमारा राइट शोल्डर रहेगा। हाफ इंच इधर से सिलाई से जाएगा, हाफ इंच इधर से सिलाई से। 6 इंच हमने आर्म होल लिया है। देन इसका हाफ कर लिया है। इसका हाफ करने के बाद हमने फिटिंग की लाइन लगा दी है। हमारे डीप नेक है, तो हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा 8.5 इंच। ये हो गया हमारा 8.5 इंच। देन जहाँ पर हमने पॉइंट लगा था वहाँ से हम गोल की गोलाई देते हुए 1 इंच पर गोलाई देते हुए यहाँ पर हम मिला देंगे। देन यहाँ पर हम रखेंगे जो हमारी गले की चौड़ाई है 10.5 इंच, लंबाई 10.5 इंच है,
हाफ इंच हम सिलाई में दे देंगे, इसकी वजह से 11 इंच पर मार्क किया है, आप देख सकते हैं। देन हमारी जो वेस्ट की फिटिंग है वो है, वेस्ट की फिटिंग है हमारी, हम यहाँ पर भी हाफ इंच कम ही करेंगे, जैसे 7 थी 7.5 थी तो हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारी 8.5 इंच, तो हम और 9.5 लेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा टक्स में भी जाएगा। अब इसका हाफ कर लेंगे, इसका हाफ करने के बाद हाफ इंच का मार्क देके टक्स लगा लेंगे। जो हमारा टक्स है 4 इंच पर दिया हुआ है। ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग। तो इसके बाद हम जो ये कुछ इस तरीके से हम चाटेंगे, और ये जो फिटिंग है हमारी ऐसी आनी चाहिए, तभी हमारी जो फिटिंग की लाइन आती है वो सही आती है। और बिल्कुल जो स्लीव लगने के बाद जो आते हैं दोनों पल्ले वो सही लगते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।